4-5 दिन वो फेस्टिवल सीजन में ड्रेसेस पहन के मजा आया था। आज ऐसा रूखा रूखा सा लग रहा है स्क्रीन, आई नो है ना? हाँ। चलिए टॉप कॉल्स में पहले गाबा सर के पास चला जाए। गाबा सर, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसी रही छुट्टी? आज का प्रेफर्ड पिक सर कौन सा? गुड मॉर्निंग। छुट्टी तो बहुत ही अच्छी रही, छुट्टी अच्छी ही जाती है। इतना है हाँ कि ये तो है। आपको ये बता दूं कि आप लोगों को एक टिकट तो हमारे लिए, सभी एनालिस्ट के लिए होना चाहिए। वर्ल्ड कप अकेले अकेले देखना अच्छी बात नहीं नहीं है। पहुंचा नहीं आपके पास क्या? नहीं नहीं, नहीं ये पहुंचा। कोरियर सर्विस की गलती है। देन फिर तो माफ है, सब कुछ माफ है। आप एनीवे, ऑफिस आते तो अरे हाथों दे देते सर, अरे कुछ गड़बड़ हो गया है, फिर भी ट्राई चलो कोई करेंगे। बात। अभी मैंने कुछ भेजा है आपको वी फास्ट में, मिल हाँ जाएगा आपको। ठीक है। कुछ अच्छा, भेजा है जिस क्या स्टॉक मतलब? मैंने चुना है इस वक्त, हाँ। वो है इंडिया बुल हाउसिंग, आईबुल हाउसिंग। इसलिए चुना है कि यहाँ पर बेस मिला है, बेस है। गैप अप तो मार्केट खुलेगा, इसमें गैप अप चेज नहीं करना है। आसपास मिले तो लेना है, डिप मिले तो लेना है। स्टॉप होना चाहिए 171 और क्लोज हुआ है 175 के आसपास। इसका जो टारगेट है मेरे ख्याल से 185 कम से कम होना चाहिए। इंडिया बुल हाउसिंग इसमें तेजी नजर आती है। सेटअप सही है इंडिया बुल हाउसिंग। ओके, गाबा सर की पिक हो गई इंडिया बुल्स हाउसिंग। तो देखिए आशीष, आज मार्केट का क्या तड़का है इसी से आपको समझ में आ रहा है। रिस्क ऑन का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ऑफ ऑल पीपल गाबा सर इंडिया बुल्स हाउसिंग ले रहे हैं, मतलब ये आपको बता रहा है कि आज मार्केट में रिस्क लेने का दिन है। Yes. और ये इस समय एक स्टॉप लॉस रखना है ऑब्वियसली आपको 171 का, और 185 के टारगेट यहाँ पर रखने हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग यहाँ सर। पर मैं कैनरा बैंक के साथ ही रहूंगा। इनफैक्ट सोमवार के सत्र में भी हमने इसे हाईलाइट किया था 405 के लक्ष्य के लिए। एंड जिस तरीके से वहां पर एक डेटा अनफोल्ड हो रहा था, 400 का एक बैरियर क्रॉस करने की तैयारी नजर आ रही थी, उसे हमने हाईलाइट किया था। एंड मुझे अभी भी लग रहा है जिस तरीके से ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, काफी बड़ी तेजी के लिए ये स्टॉक वेल पोजिशन्ड है। ट्रेडिंग के लिहाज से मोमेंटम मुझे लग रहा है 425 तक एक्सटेंड होना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है 399 के स्टॉप लॉस के साथ, अभी भी यहाँ पर मोमेंटम लॉन्ग्स चेस करने की सलाह होगी। ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 415 416 के आसपास का एक स्विंग बनेगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 425 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। ये मंडे को भी लिया था ना अपने टॉप कॉल में। हाँ बढ़िया। कैनरा बैंक कंटिन्यू कर रहे हैं सचिन। मंडे को बढ़िया 4% का उछाल था और आज फिर तेजी का मन 425। तो हम लोग बढ़िया मोमेंटम सचिन के साथ इस सरकारी बैंक पे राइड करते हुए। अच्छा, जहां तक इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात है, दो चीजें ध्यान रखिएगा। गावा सर का आज का प्रिफर्ड पिक जरूर है। अपने नतीजों पे रिएक्ट कर रहा होगा स्टॉक, पहली चीज। नंबर्स, अदर इनकम को हटा दो तो पीएनएल वीक है। और दूसरा, एफएनओ कर्व में भी वो स्टॉक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग गावा सर का प्रेफर्ड पिक, कैनरा बैंक सचिन का आइडिया। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड आइडिया सर। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, नजर है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। एमएनएम का अगर आप चार्ट देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन। और सबसे बड़ी बात है, ये अपनी इंपॉर्टेंट क्लस्टर जो है मूविंग एवरेजेस का, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 1536 का क्लोज है इसका मंडे का। तो देखिए 1536 का क्लोज है, तो अकॉर्डिंग टू दैट 1520 का स्टॉप लॉस होगा। 1580 से लेके 1600 ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का टारगेट होगा। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सतपुते साहब को लग रहा है आज तेजी करने की कर रहा है स्टॉक तैयारी। मानस, गुड मॉर्निंग जी। मानस जी, आज का प्रेफर्ड आइडिया टॉप कॉल कौन सा सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, एबी कैपिटल में खरीदारी करने की राय रहेगी। एबी कैपिटल ने अभी करीब 3 हफ्ते पहले 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। उसके बाद अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप हायर बॉटम दिखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट सेशन में स्टॉक ने 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया, उसके ऊपर निकला। थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी आप एबी कैपिटल में खरीदारी कर सकते हैं। 176 का स्टॉप लॉस लगाइए और 184 184 रुपए के टारगेट सेट करिए। दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। 180 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 3 रुपए 60 पैसे की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 7.5 रुपए 7 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए आशीष जी को भी जोड़ लेते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, आज की जो पिक रहेगी वो एसबीआई पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 4-5 दिनों में जब भी फॉल आया है एसबीआई में, स्टॉक ने अपने 20 डे पे ही सपोर्ट लिया, वहीं से वापस बाउंस बैक दिया। हमें लगता है कि जिस हिसाब का पीएसयू बैंक्स में रैली चल रही है, उसको चेज करने के लिए सबसे वेल प्लेस्ड एसबीआई है। रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी फेवरेबल है। इसमें रैली इनफैक्ट अभी तक चालू भी नहीं हुई है और एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड भी आप बोल सकते हो। और जिस आपका स्ट्रक्चर
सारे PSUs बैंक का है, आई थिंक SBI एक वेल प्लेस्ड है कि अपने 595 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो 590 का फर्स्ट टारगेट एंड 595 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 575 रुपए का कैसेल मेंटेन करें। ये देखिए भाई साहब, बैंक्स और फाइनेंशियल्स का तड़का। मैं रैप अप करूंगा तो आपको दिखेगा अब तक सारे पिक्स एक को छोड़ दूं तो उसी पॉकेट को बिलोंग करते हैं। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। सावंत साहब आज का टॉप कॉल सर। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, क्लासिक टेक्निकल पैटर्न नजर आ रहा है, वो है चंबल फर्टिलाइजर्स में 300 की क्लोजिंग है ऑलमोस्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 288 का, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 325 से लेके 330 के इर्द गिर्द। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली देख सकता है। जो बिकवाली या डिप आई है उसमें थोड़ा भी वॉल्यूम नहीं था, और मुझे लग रहा है बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में। चंबल फर्टिलाइजर ध्यान रखिए बैंक में कंटिन्यू होता हुआ वायदा में। सावंत साहब का प्रेफर्ड पिक है आज के लिए 285 का स्टॉप, 325 330 तक के लक्ष्य है हासिल करता हुआ नजर आए। आज के सारे ट्रेड्स हो गए। धर्मेश खान साहब को भी स्क्रीन पे दिखाइए, वो भी जुड़ते हुए सुबह सुबह। धर्मेश जी से जाना जाए कि ये लोग फंडामेंटली इस समय सबसे प्रेफर्ड आइडिया के तौर पे कौन सा स्टॉक चुन रहे हैं। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, आपकी एक फंडामेंटल पिक सर। या गुड मॉर्निंग। या देखिए, जिस तरीके से ओवरनाइट डेवलपमेंट हुआ है मुझे ये लगता है कि दो चीज़ सॉर्टेड आउट हो गया है। एक तो इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी जो है वो यूएस का हो चाहे इंडिया का हो, दोनों जगह जिस इन्फ्लेशन रेट दोनों जगह कम होके आए हैं और काफ़ी इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन आए हैं, तो वो सॉर्टेड हो गया है। यहाँ पर मुझे लगता है दो सेक्टर जो डायरेक्टली बेनिफिट करेगा, एक तो फाइनेंशियल्स है जिसमें बहुत सारे स्टॉक आइडियाज़ ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं। दूसरा मुझे लगता है कि आईटी में एक बाइंग यहाँ से चालू हो जाएगी, बिकॉज यूएस में जो प्रॉब्लम आ रही थी, पहले तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड की आ रही थी, बाद में नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड पर भी प्रॉब्लम चालू हो गई थी, बिकॉज वो लोग कटौती करना चालू कर दिए थे, आउटलुक में क्लैरिटी नहीं थी। सो इकोनॉमी इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, और साथ में अब इंटरेस्ट रेट में भी एक हो गया है कि आई मीन जो सीलिंग है वो तो फिक्स हो ही गया है, यहाँ से आगे जाके बेनिफिट ही आना चाहिए। तो वहाँ पर फिर डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड दोनों बढ़ना चाहिए। उस लिहाज से अगर देखें तो टीसीएस बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है, काफ़ी अच्छा करेक्शन हो रखा है। नतीजे इसके क्वार्टर टू के काफ़ी अच्छे थे। डील विज 10 से 11 बिलियन डॉलर का इनका जो रन रेट है, गाइडेंस भी उसके आसपास ही रहा। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट था, मतलब लार्ज कैप में यही एक कंपनी थी जिसने मार्जिन में इंप्रूवमेंट किया था, अराउंड 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का। सो एबिट मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उसमें खरीदारी करनी चाहिए। बाईबैक का ऑलरेडी इनका 4100 के आसपास का ऑफर है। सो लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखिए 6 से 9 महीने के हिसाब से तो वो प्राइस टारगेट निकल के आता है। पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है आज गैप अप खुले, बट फिर भी आपको ड्रिफ्ट मिलनी चाहिए। सो टीसीएस पर बाई करने की सलाह रहेगी। आईटी का तड़का, टीसीएस पसंद आ रहा है, और आज आईटी वो यील्ड कूल ऑफ होने से आज वो पॉकेट गो टू पॉकेट हो भी सकती है। तो आज की कहानी नहीं है, खैर ये इन लेवल्स के आसपास लंबी अवधि के लिए धर्मेश और उनकी टीम को पसंद आ रहा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स, उसके बाद हर्षदा को जोड़ेंगे और जानेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। गाबा सर ने इंडियाबुल्स हाउसिंग खरीदारी करने का कॉल दिया है। 171 का स्टॉप है, 185 कम से कम जाने की तैयारी कर रहा है। एफएनओ कर्व में ध्यान रखिएगा, वायदा के बैंड में। सचिन कैनरा बैंक के बढ़िया ट्रेड को कंटिन्यू करवा रहे हैं। मंडे सुबह भी टॉप कॉल्स के तौर पे मेंशन किया था, बढ़िया मूव्स मंडे को मिले, और अब हम 415 425 तक के जोन्स के लक्ष्य के लिए अब आगे बढ़ेंगे। सतपति साहब दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खरीदारी करने का कॉल दे रहे हैं। 1520 का स्टॉप, इवेंचुअल 1600 के लक्ष्य। मानस ने आदित्य बिरला कैपिटल पे खरीदारी करने का कॉल दिया है। ये मैं जो बैंक्स फाइनेंशियल्स कह रहा था, देखिए इंडियाबुल्स हाउसिंग था, कैनरा था, अब एबी कैपिटल आ गया, एसबीआई आ गया, तड़का इसी का है। आदित्य बिरला कैपिटल मानस का बाय, 176 का स्टॉप है, और चाहे तो 180 का कॉल एबी कैपिटल का लिया जा सकता है। बहेती साहब दिग्गज एसबीआई के साथ जा रहे हैं, खरीदिए। 575 का स्टॉप, 590 और 595 के टारगेट्स। मंडे को आपने सुना था सिंधी सेवास पे एसबीआई चेयरमैन के बयान, कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे बड़े तरीके से। उस इंटरव्यू की थोड़ी सी झलकियों पे अलग से बातचीत कर लूंगा आपसे, क्या लगा उनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह देख के। और चंबल फर्टिलाइजर, ये भी वायदा के कर्व में ध्यान रखिएगा। सावंत साहब कह रहे हैं खरीदिए, 285 का स्टॉप है, 325 330 तक के लक्ष्य। और धर्मेश ने अभी अभी फंडामेंटली पिक करा है टीसीएस, ये आपकी समझ में आ गया। चलिए भाई,